कहानी जरा अपने चेहरे को चूम कर तो दिखाइए। लेखक रमेश बिजलानी, चित्र मोहित सुनेजा, प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। कहानी जरा अपने चेहरे को चूम कर तो दिखाइए। माया 3 वर्ष की है। वो कहती है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं 3 साल की हूँ। जब मेरा जन्मदिन आएगा मैं 4 साल की हो जाऊंगी। जब माया की माँ उसे खाना खिलाने लगती है तो वो कहती है, मम्मी मैं अपने आप खा लूंगी। जब उसकी माँ उसे लिखना सिखाती है तो वो कहती है, मम्मी मैं अपने आप लिखूंगी। जब उसकी माँ सीढ़ियां चढ़ने में उसकी सहायता करती है तो वो कहती है, मम्मी मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। जब उसकी माँ उसे ब्रश कराती है तो वो कहती है, मम्मी मैं अपने आप ब्रश कर लूंगी। जब उसकी माँ उसे नहलाती है तो वो माँ से कहती है, मम्मी मैं खुद नहा लूंगी। जब उसकी माँ उसे कपड़े पहनाने लगती है तो वो कहती है, मम्मी मैं ये सब खुद कर सकती हूँ। जब उसकी माँ उसे चूमने की कोशिश करती है तब वो ये नहीं कहती, मम्मी मैं ये अपने आप कर लूंगी। वो बिना कुछ कहे मम्मी को ये करने देती है। चूमने के बाद माया को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है। बदले में माया भी मम्मी को चूम लेती है। चुंबन देकर माया को और भी अच्छा लगता है। मम्मी को भी ये अच्छा लगता है। माया अपनी मम्मी को अपना चेहरा इसलिए चूमने देती है क्योंकि माया अपने चेहरे को अपने आप नहीं चूम सकती। माया की मम्मी भी अपने चेहरे को अपने आप नहीं चूम सकती। उनका कुत्ता कहता है, मैं भी अपने चेहरे को खुद नहीं चूम सकता। क्या आप किसी को जानते हैं जो अपने चेहरे को चूम सकता है? माता पिता एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए शिशु भले ही कुछ ठीक तरह कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। चलने लगते हैं तो गिर जाते हैं, पर फिर भी वे चलना चाहते हैं। खाने लगते हैं तो बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पर फिर भी खुद खाना चाहते हैं। इसी तरह वे नए नए काम करना सीखते हैं। इसलिए आधुनिक विचारधारा यही है कि बच्चे की स्वतंत्रता में बाधा न डाली जाए और बच्चा जब कुछ स्वयं करना चाहे तो उसे करने दिया जाए। ये अच्छी बात है, परंतु ये भी सच है कि संसार में सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी अपनी सारी आवश्यकताएं खुद पूरी नहीं कर सकता, विशेषकर खुशी की। इसलिए बच्चे को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उसे ये बात भी बतानी चाहिए कि हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पुस्तक में पारस्परिक निर्भरता का तथ्य इस तरह उभर कर आता है कि उसे एक छोटा बच्चा भी समझ ले। उतना ही महत्वपूर्ण एक और तथ्य भी इस पुस्तक में छिपा है। वो ये है कि आनंद मिलता है प्यार देकर भी और प्यार पाकर भी। माया खुश होती है जब उसे चुंबन मिलता है, और तब भी जब वो चुंबन देती है।